आज आपके यहाँ प्रदेश कोर कमेटी की बैठक है। बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई, अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, और जैसे व्यापार मंडल में लखनऊ में इस समय चल रहा है कि जो पटरी दुकानदार हैं व्यापार मंडल वाले उनसे परेशान हैं। अभी हाल ही में बैठक हुई है, उसमें कुछ ऐसा चर्चा हुआ है। तो आज बैठक में किस किस मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, आज पूरे प्रदेश के कोर के पदाधिकारी इस बैठक में हैं। सभी प्रमुख क्षेत्रों के पदाधिकारी बैठे हैं। सबसे पहले तो बैठक में मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया। स्वतंत्र भारत में पहली बार व्यापारी को सम्मान देते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया, भामा शाह जी की जयंती। उसके लिए उनका आभार है। दूसरा, एक और निर्णय व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हुआ है। संगठन के प्रयास से व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ वो और प्रभावी हो। ऐसा लगता है कि अभी आधे जनपदों में उसकी बैठक नहीं हो रही है। उसकी भी चर्चा आज की इस बैठक में की गई कि सभी जनपदों में प्रभावी ढंग से वो बैठकें हों। अगर नहीं होती हैं तो उसकी सूचना मुख्यालय को दी जाए और हम लोग डीजीपी और मुख्यमंत्री तक उस बात को पहुँचाएँ। तीसरा, संगठनात्मक ढांचे को और ताकतवर बनाने के लिए विधानसभा स्तर तक हमारी प्रत्येक इकाई गठित हो जाए, इसके लिए आज ये बैठक मुख्यतः बुलाई गई है। इसमें जहाँ पर संगठन निष्क्रिय है वो सक्रिय हो, जहाँ पर पदाधिकारी निष्क्रिय हैं उनकी जगह अगर आवश्यकता पड़े तो बदल करके नए पदाधिकारी लाए जाएं, और पदाधिकारियों का नियमित प्रवास जनपदों में होता रहे, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक व्यापारी संगठन से जुड़े, कोई भी व्यापारी किसी भी तरह का व्यापार करता हो वो संगठन से जुड़े, संगठित हो, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। इसीलिए विधानसभावार इकाइयों के गठन का लक्ष्य संगठन ले रहा है। 2 महीने के अंदर हमारा प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं तक संगठन पहुंच जाए और एक बड़ा व्यापारियों का महासम्मेलन हम लोग आयोजित करें। इस उद्देश्य को लेकर के ये बैठक आज यहाँ पर आयोजित की। जैसे अभी हाल ही में बैठक हुई थी पुलिस लाइन में, तो वहाँ ज़्यादातर व्यापारियों का ये कहना था कि जो पुलिस अधिकारी हैं या पुलिस वाले हैं, जो पटरी दुकानदार हैं, ठेला वाले हैं, तो उनको तो कुछ नहीं कहते, लेकिन दुकानदारों के ऊपर थोड़ा नकेल कसते हैं। बैठक भी हम ही लोगों के द्वारा आयोजित की गई थी। मैं स्वयं था। हाँ। हमारे और भी पदाधिकारी थे उस बैठक में। हम लोगों का ये मानना था कि करोड़ों रुपए लगाकर व्यापारियों ने जो शोरूम और दुकानें खोल रखी हैं, अगर अवैध रूप से जो लोग अतिक्रमण करके फुटपाथ पर कब्जा कर लेते हैं और दुकानदार के पास ग्राहक को पहुंचने नहीं देते, उनकी चिंता भी पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। उस अतिक्रमण को मुक्त कराया जाना चाहिए और उस पर खाली लखनऊ नहीं, पूरे प्रदेश में कार्रवाई होगी, ऐसा हम मानते हैं। इस समय इसके अलावा व्यापारियों की क्या क्या समस्या है जिससे व्यापार में समस्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या है ऑनलाइन ट्रेडिंग। ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इनके ऊपर एक जब तक नियामक आयोग नहीं बनेगा, इन पर रोकथाम नहीं होगी, तब तक व्यापारी का खुदरा व्यापार ठीक से नहीं चल सकता। इसलिए ऑनलाइन कंपनियों पर एक बड़ा नियामक आयोग बना करके इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है, जिस पर कार्रवाई हो और खुदरा व्यापार भी अच्छे से चल सके। जीएसटी की कुछ कमियां हैं जिसको लेकर के व्यापारियों को कष्ट है, परेशानी है, उस पर भी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और कमिश्नर स्तर से लेकर वित्त मंत्री तक अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी समस्याओं का क्रमवार हम लोग निराकरण कराएं। ये सब मुद्दों का सरकार तक आपने किसी माध्यम से सूचना पहुंचाई है या जानकारी दी या? हाँ, दी है, निरंतर देते रहे। तो अभी तक कोई हल निकला या नहीं निकला? ये सारे हल ही हैं जो बता रहे हैं आपको। व्यापारी कल्याण दिवस सरकार को सूचना देने पर मिला है, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ सरकार को सूचना देने पर मिला है, और भी जो समस्याएं हैं जीएसटी से संबंधित या जो मैंने अभी बताया आपको कि ऑनलाइन ट्रेडिंग एक बड़ा मुद्दा है, इन सब पर सरकार से वार्ता हो रही है कहीं ना कहीं और इस पर निर्णय होगा।